guys, welcome back to our YouTube चैनल। आज हम क्लास 10th का जो सेकेंड चैप्टर है पॉलिनोमियल उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जो पिछला जो चैप्टर का हमने वीडियो सेशंस को जो हमने अपलोड किया है उसमें आई थिंक कि आप लोगों को सारे टॉपिक कवर हो गए होंगे, लेकिन यदि कोई टॉपिक रह गया हो या कोई किसी टॉपिक को समझने में परेशानी हो रही हो या कुछ और टॉपिक उसमें ऐड होना चाहिए तो योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। ओके तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। यदि आपको कुछ लगता है कि हमें किसी टॉपिक को फिर से समझना चाहिए या उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और नया वीडियो ऐड करना चाहिए तो आप अपना सजेशंस दे सकते हैं हमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्लास 10th का जो सेकेंड चैप्टर है पॉलिनोमियल उसको हम आज पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल्स है इसको पढ़ने से पहले हम लोग अलजेब्रिक क्लास 9th में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा है। तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जो है थोड़ा सा रिवीजन हम लोग करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है जो कि कनेक्टेड होता है ऑपरेशन प्लस माइनस इनटू मीन्स दैट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से। ठीक है, इस सब से क्या होता है? कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अ कॉम्बिनेशन ऑफ constants and variables connected by some or all of the operations plus minus into and डिवीज़न। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इज़ नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमने लिया है y स्क्वायर माइनस 64, ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दूसरा एग्जांपल लिया है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं जैसे 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4, ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर आपसे पूछा जाए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ़ टर्म्स कितना है तो हम बताएंगे कि नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है वो क्या होता है कि सेपरेट होता है ये जो ऑपरेशन माइनस और प्लस ऑपरेशन है इससे। ठीक है, तो ये टर्म हो गया कितना? 1 2 3, तो इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हो गए? 3। इसमें अगर पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स कितना है तो नंबर ऑफ़ टर्म्स आर 2। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, हम लोग पॉलिनोमियल को समझते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which each term is of the form kx to the power n। ठीक है, कह रहा है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका हर एक टर्म जो है वो kx to the power n के फॉर्म में हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? जहाँ वेयर n इज अ होल नंबर, n क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, n इज अ होल नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है? n क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। एंड k इज अ कांस्टेंट, k जो है क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, k जो है क्या है? कांस्टेंट है। ओके, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। तो क्या कहेंगे उसको? पॉलिनोमियल बोलेंगे, नोमियल। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका हर एक टर्म जो हो वो k x टू द पावर n के फॉर्म में हो और n जो हो एक होल नंबर हो और k जो हो कांस्टेंट हो। तो वैसे
एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे हम, पॉलिनोमियल बोलेंगे। एक टर्म हमने यहाँ पे यूज़ किया है कांस्टेंट का। जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट जो होता है अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। जो कोई भी सिंबल जो जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो फिक्स्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में हो गया 4, 3, -2, -5, 6, 7 एट्सेट्रा। ठीक है, ये हो गया कांस्टेंट। अब चलिए वेरिएबल भी देख लेते हैं। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जो है वो होता है अ सिंबल ओके सॉरी वेरिएबल, just I want to start writing from here. Okay, so a symbol which may be assigned different numerical values is known as a variable। मतलब समझते हैं वेरिएबल किसको कहते हैं, कोई भी सिंबल जो वैल्यू को क्या होता है, डिफरेंट वैल्यू को असाइन करता है। जैसे एग्जांपल में बात किया जाए कि अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे x, हमने लिखा x, तो ये x ऐसा सिंबल है जो क्या करेगा, डिफरेंट वैल्यू को रखेगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब इस x के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये x क्या है, हमारा वेरिएबल हो गया। ठीक है, जैसे अगर बात की जाए ये सर्किल का जो सरकमफेरेंस होता है, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल, वो क्या होता है 2πr। क्या होता है 2πr। तो यहाँ पे पाई जो है वो क्या है, यहाँ पे पाई और 2 जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इसका वैल्यू जो है चेंज नहीं हो रहा है। पाई का वैल्यू हम 22/7 लेंगे तो 22/7 लेंगे, किसी भी कंडीशन में वो चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आर का वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारा क्या होगा, जो सर्किल है उसका सरकमफेरेंस चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा आर क्या हो गया, रेडियस। आर मीन्स रेडियस क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अब बात करते हैं जनरल, ये पॉलिनोमियल हम पढ़ रहे थे। जो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो क्या होता है, जिसका हर एक टर्म जो होता है kx⁴n के फॉर्म में होता है। जैसे एग्जांपल में देखेंगे x² + x - 1, ये क्या है, x² + x - 1 क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एज वेल एज पॉलिनोमियल। इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल भी बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। अब मैंने बोला कि जो पॉलिनोमियल होता है वो उसका हर एक टर्म जो होता है kx⁴n के फॉर्म में होता है। तो यहाँ ज़रा देखा जाए, यहाँ पर kx यहाँ पे क्या है, n है, प्लस kx⁴n - 1 है। ठीक है, -1 है। यहाँ पे देखिए k का वैल्यू क्या है, 1 है, और यहाँ पे क्या है, k का वैल्यू 1 है, यानी कि कौन दोनों में क्या है, k का वैल्यू 1 है, और n का वैल्यू क्या है, 2 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये kx⁴n के फॉर्म में, यहाँ पे k हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, m हो जाएगा, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, हमने एक ही वैल्यू को इसलिए लिया है कि यहाँ पे क्या था, इसका जो है 1 था। ठीक है, 1x², 1x, तो हमने क्या लिखा, k लिखा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इसको अगर लिखना होगा तो kx⁴n + mx⁴n - 1 वी कैन राइट लाइक दिस। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि ये जो हमारा 1 है, या फिर हमने यहाँ पे k लिखा, यहाँ पे हमने m लिखा, इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट्स बोलते हैं, गुणक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, गुणांक।
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का क्या है, कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग जो जनरल फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का, उस पे बात करते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जो होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है पी एक्स, हमने लिखा है पी एक्स, इसका मतलब है पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल, पॉलिनोमियल किस में है, एक्स वेरिएबल में है। तो इसका मतलब हो गया a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x³ प्लस डॉट 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 प्लस ट्रिपल डॉट देंगे प्लस क्या हो जाएगा an(x⁴n). ठीक है, वेयर क्या होगा, an शुड नॉट इक्वल्स टू 0, n क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल का, वेयर a0 a1 a2 a3 an आर रियल नंबर्स। ठीक है, क्या है ये, रियल नंबर्स है, जिसको बोलेंगे कॉल्ड कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसको क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट्स बोलेंगे पॉलिनोमियल का। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, क्या है, वेयर a0 a1 a2 a3 क्या है, ये रियल नंबर्स हैं, और इसी रियल नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट्स बोलेंगे। मतलब ये यहाँ पे कोएफिशिएंट हो गया, ये यहाँ पे कोएफिशिएंट हो गया, ये यहाँ पे कोएफिशिएंट हो गया, ये यहाँ पे कोएफिशिएंट हो गया। चलिए एक और बात करते हैं, जैसे कोएफिशिएंट का मतलब है, अगर पूछा जाए आपसे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है तो a2 है, x³ का कोएफिशिएंट क्या है तो a3 है। यदि आपसे पूछा जाए a2 का कोएफिशिएंट क्या है तो आपको बताना है x²। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए a3 का कोएफिशिएंट क्या है तो आपको बताना है x³ बताना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि x का कोएफिशिएंट क्या है, a1 है, अगर आपसे पूछा जाए a1 का कोएफिशिएंट क्या है तो x है। ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि जो कोएफिशिएंट होता है पॉलिनोमियल का क्या होता है तो a0 a1 a2 a3 जो वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट लगा होता है दैट इज़ द कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए पार्टिकुलरली कि बताइए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या इस पॉलिनोमियल में x² का कोएफिशिएंट क्या है तो हमें बताना होगा a2। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, ये हो गया कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, एंड n जो है n इज एनी नॉन निगेटिव इंटीजर। ध्यान देने वाली बात है, हमने लिखा है n जो है नॉन निगेटिव इंटीजर है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जब निगेटिव इंटीजर हो जाएगा, जैसा कि अगर हम इसको लिखते हैं a⁻² प्लस a प्लस 4, तो ये जो है ये क्या पॉलिनोमियल है, नहीं, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे ये क्या है -2 निगेटिव इंटीजर है। तो इसको क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो 1/a² हो जाएगा प्लस a प्लस 4, इसका मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो एक नोट करके हम लोग लिखेंगे, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which the variable occurs in the denominator or the exponents of the variable are not whole numbers is not a polynomial। ठीक है, क्या है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या है वेरिएबल जो होगा उसका डिनोमिनेटर जो होगा, या फिर जो कहेंगे एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा, क्या हमने लिखा है
वेरिएबल अकर्स इन द डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल होगा, ठीक है, और या एक वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट जो होगा वो होल नंबर में नहीं होना चाहिए। यदि हो नहीं है वेरिएबल जो है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। यदि होल नंबर में नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल, दैट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या है उसको, क्या बोलेंगे उसको, दैट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। फिर से देखेंगे, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका जो वेरिएबल है, मतलब डिनोमिनेटर में यदि वेरिएबल है तो उसका क्या होगा, उसका जो वेरिएबल है डिनोमिनेटर का वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, या जो एक्सपोनेंट होगा वेरिएबल का वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पर देखेंगे, जैसे हम लिख रहे हैं 1 + x + 3, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो डिनोमिनेटर में है, ठीक है, दिस इज इन द डिनोमिनेटर, क्या है, वेरिएबल जो है किसमें है, डिनोमिनेटर में है, लेकिन हमारा क्या कह रहा है कि जो वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलिए, तो ऐसे को क्या बोलेंगे हम लोग, ये हम लोग बोलेंगे ये पॉलिनोमियल नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे रूट अंडर इधर ऐसे लिखते हैं, रूट अंडर x - 5, तो रूट अंडर x - 5 क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं, क्योंकि इसका जो लिखेंगे इसको x टू द पावर 1/2 - 5, रूट के बदले क्या लिखेंगे, पावर 1/2 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये 1/2 होल नंबर है क्या, होल नंबर नहीं है। तो जब होल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल भी नहीं होगा, क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ये जो x वेरिएबल है इसका एक्सपोनेंट क्या है, होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन है यहाँ पे। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है, ये रैशनल नंबर है, तो हम क्या होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1/x² + 1, क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं। इसको क्या है, इसको किस तरह से लिखेंगे, 1/x² को किस तरह से लिखेंगे, x टू द पावर -2 + 1। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या है, -2 है, -2 क्या है यहाँ पे, होल नंबर है क्या, नहीं है। तो जब ये होल नंबर नहीं है तो क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो दीज आर नॉट द पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जो डिग्री क्या होना चाहिए पॉलिनोमियल का, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं, द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, the greatest exponent of the variable in the terms of the polynomial, in the terms of the polynomial, the greatest exponent of the variable, जो वेरिएबल का जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट होगा पॉलिनोमियल में वही क्या होगा, डिग्री होगा, is called the degree ऑफ दी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का क्या होगा, डिग्री होगा। जैसे हमने यहाँ पे ये जो जनरल फॉर्म लिखा था पॉलिनोमियल का, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर पूछा जाए यहाँ पे पूछा जाए कि डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल का, तो हमें देखना होगा कि जो वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल x वेरिएबल है, इसका ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट क्या है, तो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट इज n है। यहाँ पे क्या है, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट n है, तो ये ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट क्या है, n है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा n हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में एक और लेते हैं कि x² + 2x - 5, x² + 2x - 5 का अगर डिग्री पूछा जाए तो क्या होगा, इसका डिग्री इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, तो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो क्या होगा, 2 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए x का पावर 2 है और यहाँ पे x का पावर क्या है, 1, तो हमें क्या चाहिए, जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट होता है वो हमारा क्या होता है, डिग्री होता है पॉलिनोमियल का। तो इस
पॉलिनोमियल में ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट क्या है वेरिएबल का, तो 2 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आज के इस इंट्रोडक्शन क्लास में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल के टाइप्स के बारे में, पॉलिनोमियल कितने तरह का होता है और उसका, और फिर पॉलिनोमियल का कैसे वर्क करेंगे हम लोग पॉलिनोमियल से रिलेटेड। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, और हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और किसी तरह का सजेशन है तो ज़रूर दें, और बेल आइकन को सब प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आपको कोई भी मतलब नया वीडियो आता है तो आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिल जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।